दोस्तों, किसी राज्य के एक छोटे से गांव के सुदूर कोने में एक साधारण सा मिट्टी का घर था, जिसके सामने एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी रहती थी। यह घर अनिल का था। 24 साल का एक दुबला गेहूं रंग का युवक, जिसकी आंखों में कभी सपनों की चमक हुआ करती थी, लेकिन अब वह चमक धुंधली पड़ चुकी थी। गांव में लोग कहते थे, यह वही लड़का है जो शहर पढ़ने गया था, अब वापस आ गया है। कोई ताने मारता, कोई हंसी उड़ाता और कुछ लोग तरस भी खाते। अनिल का बचपन गांव की तंग गलियों और मिट्टी के घर में बीता। उसके पिता हरनाम मेहनती किसान थे। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी, ना बहुत उपजाऊ, ना पूरी तरह बंजर। बरसात अच्छी हो तो गेहूं और धान की फसल ठीक हो जाती, वरना पैदावार इतनी कम होती कि साल का आधा समय उधार चुकाने में निकल जाता। माँ कमला देवी घर संभालती, गाय भैंस का दूध निकालती, गोबर के उपले बनाती और कभी कभार आस पड़ोस के घरों में मदद भी कर देती ताकि कुछ अनाज मिल जाए। घर का चूल्हा जलाना रोज का संघर्ष था। गांव के और बच्चों की तरह अनिल ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी। टूटी खिड़कियां, कभी कभी महीनों तक शिक्षक ना आना, फर्श पर बैठकर पढ़ना। लेकिन अनिल में पढ़ने की लगन थी। वह अपने पुराने फटे से बैग में किताबें रखता और रोज समय पर स्कूल पहुंचता। हरनाम के मन में एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, हमारी जिंदगी बदल दे। 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही पूरी हुई। नतीजे आए तो अनिल ने अच्छे अंक हासिल किए। यही देखकर पिता ने तय किया कि अब उसे शहर भेजना चाहिए। लेकिन शहर भेजना आसान नहीं था। वहां का स्कूल अच्छा था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा, रहने और खाने का खर्च अलग। हरनाम ने कई रातें जागकर हिसाब लगाया। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, 2 बीघा जमीन बेच दी। उस दिन जब कागजों पर दस्तखत हुए, हरनाम के हाथ कांप रहे थे। यह जमीन उनके बाप दादा की निशानी थी, लेकिन बेटे का भविष्य उनके लिए उससे भी ज्यादा अहम था। उन्होंने अनिल से कहा, बेटा तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी की चिंता मत कर। शहर पहुंचकर अनिल ने एक छोटे से हॉस्टल में जगह ली। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें 4 और लड़के रहते थे। सुबह जल्दी उठकर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर देर रात तक पढ़ाई। उसका लक्ष्य साफ था, सरकारी नौकरी। उसने रेलवे, बैंक, टीचर भर्ती कई परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार थोड़े अंकों से रह जाता। 3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। हर बार असफलता, हर बार उम्मीद टूटना। एक दिन पिता का फोन आया। आवाज भारी थी, बेटा अब पैसे भेजना मुश्किल है, ना जमीन बची है ना और साधन। अनिल कुछ देर चुप रहा। उसी रात उसने फैसला किया, गांव लौट जाना ही ठीक है। गांव लौटने पर लोगों की निगाहें अलग थीं। कोई ताना मारता, कोई हंसता। 6 महीने ऐसे ही निकल गए। अनिल दिन भर खाली बैठा रहता। अंदर ही अंदर शर्म और गुस्सा उसे खा रहा था। एक दिन वह खेतों की तरफ निकल गया। चलते चलते वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी। बाहर सफेद कपड़े पहने एक बाबा शांत बैठे थे। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या परेशानी है? अनिल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाबा बोले, तुमने रास्ता सिर्फ एक रखा, सरकारी नौकरी। जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा बनाना सीखो। लोग क्या कहेंगे, यही डर तुम्हें रोक रहा है। दिन में मेहनत करो, रात में पढ़ो। कोई काम छोटा नहीं होता। अगले दिन से अनिल ने मजदूरी शुरू कर दी। कभी बोरियां उठाता, कभी खेत में काम करता।
पहली कमाई 50 रुपए की थी। उसने वह पिता के हाथ में रख दी। पिता की आंखें भर आईं। आज लगा मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया। अब दिन में काम, रात में पढ़ाई। फिर भी एक और परीक्षा में वह असफल हुआ। इस बार बाबा ने कहा, नौकरी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल इंसान के पास काम खुद आता है। अनिल ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन 3 बच्चे आए, फिर 5, फिर 15। उसका पढ़ाने का तरीका अलग था। खेतों से गणित, गांव की कहानियों से हिंदी, बीजों से विज्ञान। 1 साल बाद उसके पढ़ाए बच्चे टॉपर बने। गांव का नजरिया बदल गया। कोचिंग सेंटर बढ़ा, आमदनी स्थिर हुई, घर पक्का बना। अनिल ने पढ़ाई जारी रखी। तीसरे प्रयास में उसे सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल गई और पोस्टिंग मिली उसके अपने गांव में। जिस दिन वह स्कूल पहुंचा, बच्चे दौड़कर बोले, अनिल मास्टर जी आ गए। अब गांव का स्कूल बदल चुका था। बच्चे समय पर आते, उत्साह से पढ़ते। अनिल ने समझ लिया था, सफलता नौकरी में नहीं, काबिलियत में है। लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनती है। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ता खुद बनाते हैं।